भव्य तस्वीर, अद्भुत तस्वीर, अद्भुत मंजर है अपने आप में। राष्ट्रपति भवन का ये मंजर इस तरह से आपको मिल सकता है। बराक ओबामा पहुंच रहे हैं और हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उनका स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति भवन के परिसर में पहले से मौजूद हैं। तो ये भव्य तस्वीर जो कि आपको अक्सर दिखाई देती है राष्ट्रपति भवन से, वो दिखाई दे रही है। और यह काफिला है, इन्हीं में से एक गाड़ी में मौजूद हैं राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। तो बस अब से कुछ ही लम्हों में पहुंचने वाले हैं। दरवाजे को उन्होंने पार कर दिया और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं जो रुक चुकी है, इसी में मौजूद हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो कि राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। अब से बस कुछ देर पहले हमारे साथ आशीष कुमार सिंह ने बताया कि परमाणु करार में न्यूक्लियर लायबिलिटी को लेकर जो पेचीदगियां थी, उसका समाधान हो चुका है। बड़ा प्रश्न ये कि किस तरह का समाधान हुआ है, उस पर भी हमारी निगाह रहेगी। और अब से बस कुछ ही देर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और यहां आप देख सकते हैं गुफ्तगू में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। और विजय, इसके बाद अब क्या होगा, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें। ठीक है, मेहमान है वो, राष्ट्रपति के मेहमान है और वहाँ आए हैं। तो जो एक परंपरा सी बनी हुई है जिस ढंग से सलामी लेने की, जो सेना की 3 टुकड़ियाँ हैं उनकी तरफ से इनको सलामी दी जाएगी, इस हिसाब से भारत अपना सम्मान अपने जो मेहमान आया, विदेशी मेहमान, उसके प्रति व्यक्त करता है। और उसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सब उनकी अगवानी करेंगे और यहाँ से अधिकृत रूप से हम कह सकते हैं राष्ट्रपति ओबामा का भारत का अधिकृत रूप से जो दौरा है वो शुरुआत होगी उसकी। यहाँ से शुरू। कंचन गुप्ता, इस लम्हे की अहमियत को आप किस तरह से देखते हैं, जो सेरेमोनियल वेलकम होता है किसी भी हेड ऑफ स्टेट का? नहीं, ये एक ट्रेडिशनल पॉम्प एंड शो ऑफ पॉम्प जो होता है, ये हमारी तो कुछ तो है कि जब ब्रिटिश राज से हमने इसको इनहेरिट किया है, और देशों में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अच्छा है, इससे जो अतिथि है उसको थोड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छी फोटो अपॉर्चुनिटी होती है। और भारत में टूरिज्म के लिए लोग जिस कारण से आते हैं, अपनी जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसका एक प्रदर्शन है ये। चलिए हम आपको बता दें, अब हम सीधे रुख करना चाहेंगे राष्ट्रपति भवन का, और वहां किस तरह की तस्वीर है, किस तरह की ध्वनि है, वो सुनने की कोशिश करते हैं। आइए। For the global fraternity. Gently skirting the Jaipur column, the cavalcade making its way to the central area of the forecourt, where the guard of honor is standing at attention for inspection. राष्ट्रपति बराक ओबामा के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। The arrival of President Obama's mission vehicle into the forecourt and the booming of the 21-gun salute. और आप देख सकते हैं बराक ओबामा पहुंच चुके हैं और उन्हें गार्ड 21 तोपों की सलामी अब से बस कुछ ही देर पहले दी गई और बराक ओबामा खुद पहुंच चुके हैं। 21 तोपों की सलामी अब से बस कुछ देर पहले उन्हें मिली और उनका स्वागत करने के लिए
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उनका स्वागत करते हुए, और प्रधानमंत्री मोदी पहले ही मिल चुकी हैं और अब अमिता पॉल जो कि सचिव हैं राष्ट्रपति की, उनके साथ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ। तो ये एक और अहम फोटो अवसर अगर हम इसे कह सकें। तो औपचारिक तौर पर स्वागत राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति बराक ओबामा का। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ। तो वो जो पर्सनल टच जिसकी हम लगातार आज सुबह से अपने कार्यक्रमों में चर्चा कर रहे हैं, अपने बुलेटिन्स में चर्चा कर रहे हैं, वो एक बार फिर एक सहज अंदाज में दोनों नेताओं के हाव भाव दिखाई देते हैं यहां पर। और यहां पर अब उनका सेरेमोनियल वेलकम का कार्यक्रम मुकम्मल होता हुआ, उसका आगाज होता हुआ आपके सामने। President Obama for the salute of the Inter-Services Guard of Honor. विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने अनुरोध किया है निरीक्षण के लिए।
The inspection of the Guard of Honor complete. President Obama is escorted to the awaiting dignitaries. Where he shall be introduced to the तो गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो मुकम्मल हो चुका है और विंग कमांडर पूजा ठाकुर उनके साथ मौजूद थी। और आप यहां देख सकते हैं बराक ओबामा प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट के तमाम सदस्यों से मिलते हुए, यहां गृह मंत्री राजनाथ सिंह से वो हाथ मिला रहे हैं, सुषमा स्वराज से मिलते हुए, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, दिल्ली के एलजी नजीब जंग से यहां मुलाकात कर रहे हैं बराक ओबामा। तो तमाम लोग यहां पर मौजूद जो कि रूबरू हो रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ, और उन्हीं के साथ आप देख सकते हैं मौजूद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी यहां पर मौजूद हैं। तो गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो मुकम्मल होता हुआ, साथ में जो मौजूद थी वो थी विंग कमांडर पूजा ठाकुर गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए उनके साथ। और यहां आप फिर देख सकते हैं अमेरिकी एम्बेसडर भारत में रिचर्ड वर्मा, और सूजन राइस को भी देख पा रहे हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और कॉमर्स सेक्रेटरी प्रतिनिधिमंडल से भी वहां मौजूद थी। और अब यहां आप देख पा रहे हैं तमाम अमेरिकी अधिकारियों को जो कि अमेरिकी दूतावास में काम करते हैं या फिर उनके साथ एयरफोर्स वन में आए हैं, वो वहां मौजूद हैं। यहां देख सकते हैं आप उनके साथ मिलते हुए। तो जो औपचारिक स्वागत था राष्ट्रपति भवन में वो खत्म हो चुका है और बराक ओबामा कुछ कह रहे हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। Photographs being clicked for posterity make the headlines tomorrow morning. It is a great honor, and we are so grateful for the extraordinary hospitality. Thank you very much. एक बहुत बड़े सम्मान की बात बताई बराक ओबामा ने, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों नेताओं के जहन में क्या है, क्या सोच रहे हैं, 3:05 पर वो विस्तार से हमारे सामने रखेंगे। यहां पर उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं इस मौके पर यहां पर आया, और अब यहां से वो रुख करने वाले हैं सीधे राजघाट का। रविंदर सचदेवा जो कि इंडो यूएस थिंक टैंक के सदस्य हैं, आप ये बताइए वहां कौन कौन लोग मौजूद थे जो कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में थे? मैं सूजन राइस को तो पहचान पा रहा था जो कि एनएसए थी, उसके अलावा और कौन कौन था वहां? उसके अलावा निशा बिस्वाल थी जो स्टेट डिपार्टमेंट की इंचार्ज है साउथ एशिया की, राज शाह थे जो USAID एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट उसके अध्यक्ष हैं, पेनी प्रिट्सकर जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं वो थी। तो इस तरह से रिचर्ड वर्मा जो अमेरिकी एम्बेसडर हैं वो थे, अभी जो हार्डली हफ्ता भर पहले उनको क्रेडेंशियल्स उन्होंने प्रेजेंट किए हैं। तो ये कुछ अधिकारी थे उनके साथ इस समय। बिल्कुल, तस्वीर आपके सामने, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि यह अप्रत्याशित है, यह ऐतिहासिक माना जाएगा कि गणतंत्र दिवस समारोह का आज तक कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति विशेष अतिथि नहीं रहा, और अब वो रुख कर रहे हैं यहां से राजघाट का रुख करने वाले हैं। और वहां पर जैसे कि कुछ देर पहले सरोज ने हमें बताया कि राजघाट में वो एक पीपल का सैपलिंग प्लांट करेंगे, एक पीपल के पेड़ की नींव रखेंगे वहां पर वो। और कुछ देर पहले हमारे यहाँ स्टूडियो में उसके क्या मायने हैं उसकी भी चर्चा होती रही, क्योंकि हम जानते हैं कि पीपल के पेड़ से जुड़ा भारत रत्न है, उसी से जुड़ा हुआ है निरंतरता, क्योंकि पीपल का पेड़ जैसे कि आप जानते हैं कि 800 से 900 साल तक चलता है, और यही वजह है कि उसके मायने हैं कि इन दोनों देशों के संबंध बदस्तूर चलते रहें। कंचन गुप्ता, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसकी जो हिस्टोरिकल एक ऐतिहासिक सिंबोलिज्म है, पीपल का जो पौधा है उसको भारत से बाहर भेजा जाता था और देशों में, वो एक मैत्री का सिंबल था, वो एक शांति का सिंबल था। तो
और देशों के साथ जब हम लोग अपना रिलेशन, जो उस समय की जो फॉरेन रिलेशंस जिसको अगर आप कहें, तो फॉरेन रिलेशंस की नींव पीपल का पौधा बनता था, तो उसी को अब फिर से रिवाइव किया जा रहा है। और अब तस्वीरों पर आप गौर करें, ये देखिए किस तरह से नमस्कार करके उन्होंने अभिवादन को स्वीकार किया। नमस्कार करके दोनों हाथ को जोड़कर यहां पर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने स्वागत का, जिस तरह से उनका अब से बस कुछ देर पहले सेरेमोनियल वेलकम जो है वो मुकम्मल यहां पर हुआ है। अब यहां से वो राजघाट का रुख करने वाले हैं। रशीद, अभी सर देखिए, सेरेमनी में बहुत जो था, फिर एक बार प्रेसिडेंट ओबामा ने बड़ी गर्मजोशी का परिचय दिया। जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भी ऐसे कंधे पे हाथ रखे, एक बड़ा उनका हर जेस्चर में एक उनका अपनापन जो था साफ झलक रहा था। नमस्ते किया और बहुत गर्मजोशी से, और उन्होंने बहुत इस चीज़ को पूरा, जो भव्य एक सेरेमनी हो रही थी उसको उन्होंने बहुत इंजॉय किया। भारत की तरफ से भी हम लोगों ने भी अपना, देखिए भारत एक प्राचीन देश है, लेकिन एक वो मॉडर्न एक महिला ऑफिसर विंग कमांडर पूजा ठाकुर, उन्होंने उसको लीड किया। तो अमेरिकन सोसाइटी को पूरा एक मैसेज है कि भारत में महिलाओं का क्या स्थान है, उनको पूरा वो बिल्कुल आगे हैं, फोरफ्रंट के ऊपर हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से शोकेस किया। बिल्कुल, जिस तरह से विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने उनका स्वागत किया, उसके भी अपने आप में कई मायने माने जाएंगे। और अब यहां से वो रुख करने वाले हैं राजघाट का। 12:30 बजे उन्हें राजघाट का रुख करना है और राजघाट में वो राष्ट्रपिता को अपनी श्रद्धांजलि दे जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है सुबी कि जो सही, जैसे कहते हैं मेकिंग द राइट नॉइजेस, वो कम से कम यहां हमें दिखाई दे रही है। मेकिंग द राइट नॉइजेस के साथ मेकिंग द राइट मूव्स भी दिखाई दे रहा है। जब मोदी जी यूएस गए थे तो मार्टिन लूथर किंग के मेमोरियल पर पर्सनली ओबामा ने उन्हें अकम्पनी किया, प्रोटोकॉल से हटकर एक डाइवर्जन लिया। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि दोनों की डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स में इन दोनों आइकॉनिक फिगर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। यहाँ हमने सिर्फ लीडरशिप और सिम्बोलिज्म जेस्चर्स के अलावा बहुत सारे और सिग्निफिकेंट डिस्कशंस और टॉक की भी बात हुई है। जो डेलीगेशन को अकम्पनी कर रहे हैं लोग, वो बहुत महत्व रखते हैं। अब किस चर्चाओं की ओर बढ़ेंगे उनका एक संकेत मिलता है। तो पेनी प्रेट्जर को आप देख रहे हैं, आज 3 बजे के बाद USIBC जो US इंडिया बिजनेस काउंसिल है उसकी बड़े CEOs के साथ मुलाकात भी होगी। ये सब्सटैंटिव इशू की ओर अग्रसर करते हैं। बिल्कुल, तो तमाम सब्सटैंटिव इश्यूज। और ये देखिए किस तरह से विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने उनका गार्ड ऑफ ऑनर का आगाज किया था। विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने अनुरोध किया है निरीक्षण के लिए। सुबी, एक महिला होने के नाते इसे आप किस तरह से देखते हैं इस मौके को? अब सर, आप जब भी राजपथ देखते हैं या राष्ट्रपति भवन देखते हैं, एक कॉलोनियल हैंगओवर की हम अगर बात छोड़ दें, बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये ग्रैंड स्केल है, बेस्ट ऑफ लुटियंस दिल्ली आप देख रहे हैं। बट जो विंग कमांडर पूजा की आपने तस्वीरें देखी, छवि देखी, एज अ वुमन इन एवरी फेज ऑफ लाइफ, आई थिंक ये बहुत रीअफर्मेटिव मोमेंट है हम सबके लिए। मुझे बहुत ही खुशी है इस सिलेक्शन की और इस चॉइस की। आई थिंक दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। मैंने अक्सर देखा है यहाँ जो भी आयोजन होता है वो बड़ा पैतृक सोच होता है, बहुत ही पेट्रियार्कल हैंगओवर होता है उसमें, मगर उस पैतृक सोच से आगे बढ़कर ये तस्वीर अब सामने मुकम्मल